हेलो बच्चों, तो जैसा आपको मालूम है कि सीवीटी का एग्ज़ाम अगर आप देते हो और आपकी परसेंटाइल बहुत अच्छी रहती है तो आप सीवीटी के जो मार्क्स हैं उसके ग्राउंड पे भी आप इंजीनियरिंग या बीटेक में आप एडमिशन ले सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें क्वेश्चंस के जो लेवल हैं वो जेई मेन से कम रहते हैं। ये थोड़े आसान टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इसका सिलेबस भी बहुत कम है। इसका सिलेबस आपका जो बोर्ड का सिलेबस है एग्जैक्टली वही सिलेबस है। और ये एनसीईआरटी का जो क्वेश्चंस के पैटर्न है उनको ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में ये तैयार करके ये आपसे एग्जाम लेते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि आपको हजारों की संख्या में जो बच्चे हैं वो 100 परसेंटाइल वाले होते हैं, तो परसेंटाइल का जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो अगर हम सिस्टमेटिक प्लान करके अच्छे तरीके से अगर इसको तैयार करते हैं तो बेशक हमको इंजीनियरिंग या बीटेक में एडमिशन के लिए एक ये सुनहरा अवसर देता है, और जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, सिस्टमेटिक प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जो स्टूडेंट बोर्ड में अच्छे परफॉर्मेंस कर सकते हैं एग्जैक्टली वो सारे स्टूडेंट्स विदाउट किसी कोचिंग में गए हुए, विदाउट एडिशनल प्रिपरेशन किए, वो आपको सीयूईटी में अच्छे परसेंटाइल ला सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस रखना है बोर्ड के पैटर्न पे, बोर्ड के क्वेश्चंस पे, और सिमिलर टाइप का थोड़ा प्रैक्टिस, और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं वो मैं अपने चैनल में चैप्टर वाइज सारे जो चैप्टर्स आपको जो सीबीएसई के सिलेबस में है उनसे क्वेश्चन से एक्सट्रैक्ट करके और यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। बहुत कम समय में आप इन चीज़ों का फायदा उठा सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग है, जिसको मोनोटोनिसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर पहले हम सिंपली 2-4 लाइन कंसेप्ट की बात करेंगे और फिर क्वेश्चंस पे चले आएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए या फंक्शन जब हम डिफाइन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक डोमेन होता है। अब सपोज कीजिए कि डोमेन अगर हम ले लें कि डोमेन ऑफ एफ, इसको मैं कहता हूं कि ये डीएफ है, ठीक है। फॉर ऑल, अब देखिए यहाँ पे ये सिंबल है फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू df एंड x1 इज लेस देन x2। हम क्या कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर ले रहे हैं। ये इंप्लाई करे कि fx1 इज लेस इक्वल टू fx2। ध्यान दीजिए यहाँ पे मैं कह रहा हूं मीन्स कभी कभी ये इक्वल भी हो सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम बोलेंगे कि fx इज इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग होगा। अब अगर मैं ऐसे लिखूं कि fx1 लेस देन fx2, x1 is less than x2 implies fx1 is less than fx2। ये आपको इंप्लाई करेगा fx is strictly increasing। यहां पर strictly वर्ड यूज होगा, ठीक है ना। अब आप नेक्स्ट यूज कीजिए, ये आप एक पार्ट हो गया। अब आप कहिए सिमिलरली, अगर मैं बोलूं कि x1 इज लेस देन x2 implies fx1 ग्रेटर इक्वल टू fx2, तो यहां पर बोला जाएगा कि fx इज डिक्रीजिंग, ये आपको डिक्रीजिंग देगा। fx1
ग्रेटर देन fx2 हो, देन fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है जो हम यूज करते हैं डिफरेंशिएशन को, वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं है जितना कि ये है, क्योंकि बहुत सारे जो फंक्शन हैं जो डिसकंटिन्यू हो रहे हैं, बहुत सारे जो फंक्शन हैं वो डिफरेंशिएबल ही नहीं है। तो वैसे कंडीशन में अगर एफ डैश हम निकालते हैं तो कहीं ना कहीं हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो ये डिफिनीशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब एक कंडीशन ये, जब fx मान लो कि fx डिफरेंशिएबल है, तो अगर ये f डैश x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो स्ट्रिक्टली तो इंक्रीजिंग हो गया। क्या हो गया? इंक्रीजिंग हो गया। ऐसे कंडीशन में इसको बोलेंगे कि इंक्रीजिंग। और f डैश x लेस इक्वल टू 0 है तो ये क्या है? डिक्रीजिंग। जब ये डिफरेंशिएबल होगा तब की ये बात है। अब f डैश x ग्रेटर देन 0 है तो यहां पर स्ट्रिक्टली वर्ड लगेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और f डैश x लेस देन 0 होगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो यहां पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हम यूज करेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा? जब f डैश x की वैल्यू लेस देन 0। और ये कब हम सोचेंगे? जब फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। अब हम आपको इससे ज्यादा कंसेप्ट नहीं दे रहे हैं, आप इसके बेसिस पे आप अब काम कर सकते हैं। कंसेप्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ अगर सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं तो हमें क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन बनने की गारंटी है, जो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा वो इस ग्राउंड पे बनेगा। देखिए ये बिल्कुल सिंपल टाइप के क्वेश्चंस लिए गए हैं और आप इजीली इनका आंसर दे सकते हैं। इस कैटेगरी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला आप देखिए कि ये तो कंटिन्यूटी वगैरह में कई जगह पर आपको क्वेश्चन पूछता है, डिफरेंशिएबिलिटी में ये क्वेश्चन पूछता है। तो डिफरेंशिएबिलिटी में रहेगा कि भाई कहाँ कहाँ पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले क्वेश्चन को देखिए। पहले क्वेश्चन में अगर आप यूज करेंगे, ग्राफ से बहुत आसानी से ये आप समझ पाए, ठीक ना। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर इसको मैं आगे बढ़ता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यू को 0 रखने से ये 0 मिलेगा। देखिए यहाँ पे 0 मिलेगा। x की वैल्यू को 0 रखने से 1 मिलेगा, तो 1 यहाँ रख ले लिए। अब x की वैल्यू 1 रखने से भी 1 मिलेगा, तो यहाँ पर होगा। अब x की वैल्यू 2 ले लेंगे तो 2 + 1 3, ये इधर मिलेगा। और x की वैल्यू -1 रख लेंगे तो भी 3 मिलेगा, तो ये इधर मिलेगा। अब देखिए इधर से आप इसको ऐसे कनेक्ट कर दीजिए, इसको यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दीजिए और इसको ऐसे कनेक्ट कर दीजिए। तो अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि इधर वाला जो वैल्यू है, जैसे x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, f की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। और यहाँ से यहाँ तक x की वैल्यू कांस्टेंट है और फिर इधर से ये बढ़ना शुरू कर देते। तो जहां कांस्टेंट रहेगा तो fx1 इज लेस इक्वल टू fx2, वो भी इंक्रीजिंग का पार्ट है। तो आप इंक्रीजिंग का पार्ट कहां से काउंट करेंगे? यहां से काउंट करना शुरू करेंगे। तो ये यहां से लेकर के ये पूरा वैल्यू जो आया वो इंक्रीजिंग का पार्ट हो गया। तो इसको हम बोलेंगे कि 0 से ये इंफिनिटी तक जो है इंक्रीजिंग है। अब इस क्वेश्चन में सेकेंड नंबर में
आप देखेंगे कि x की वैल्यू 0 रखने से ये 3 मिल रहा है, 0 रखने से 3 मिल रहा है, और x की वैल्यू 1 रखने से ये 1 और 1 2 मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको सपोज कीजिए कि यहाँ पे 2 मिल रहा है, फिर x की वैल्यू 2 रखने से ये 3 मिल रहा है, तो फिर यहाँ पे 3 मान लो। अब x की वैल्यू 4 रखने से इधर कहीं मिलेगा, तो या फिर x की वैल्यू -1 रखने से इधर मिलेगा, तो ये यहाँ से ऐसे आया, फिर यहाँ से ऐसे गया, फिर यहाँ से ये ऐसे गया, इसको थोड़े इधर रखिए, ये यहाँ से ऐसे गया। तो देखिए ये जो पॉइंट हुआ ये कहाँ पर है, 1 पे, ये 1 है 2। अब क्वेश्चन में क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में इन जनरल आप क्लोज भी ले सकते हो, लेकिन आपका एनसीईआरटी बोलता है कि अगर वो बाउंड्री पॉइंट है तो आप उसको स्किप कर दो। तो अगर बाउंड्री पॉइंट को हम स्किप कर देते हैं तो 1 को स्किप करने से ये इधर जा रहा है, तो 1 से लेकर के इंफिनिटी तक ये इंक्रीज कर, देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं पड़ी, और डिफरेंशिएशन करने में हमें 3 केसेज लेने पड़े, और 3 केसेज लेने का मतलब है कि हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम को फेस नहीं कर पाएंगे। तो इस कैटेगरी से कुछ एडिशनल चीजें थोड़ी बहुत सीख करके रखने से आपको बहुत फायदे मिलेंगे। अब आ जाइए यहाँ पे, अब इधर मैं डिफरेंशिएशन को, इन क्वेश्चंस को करने के लिए डिफरेंशिएशन यूज करूंगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए, और यहाँ पर आप देखिए कि जो वैल्यू आ रही है डिफरेंशिएशन की, इफ डैश x अगर निकाल रहे हैं तो क्या मिल रहा है, ये x into 1/x minus 1 into ln x by x का स्क्वायर, तो 1 minus ln x by x का स्क्वायर। ऑब्वियसली x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि ln जो है नेचुरल लॉग जो है वो 0 या 0 से लेस वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पर हमने 1 माइनस ln x लिया। अब ये तो नॉन जीरो का स्क्वायर है, ये पॉजिटिव नंबर है। अगर मैं बोलूं कि f डैश x को 0 लेने से x की वैल्यू क्या मिलेगी, तो ln x तो 1 मिलेगा, इसका मतलब है कि x की वैल्यू e है। अब e से जैसे इस नंबर को x को ग्रेटर लेंगे, इसकी वैल्यू ln की 1 से ग्रेटर हो जाएगी, मीन्स 1 एक e के राइट में ये पॉजिटिव है, तो राइट में पॉजिटिव है तो इसके लेफ्ट में निगेटिव हो जाएगा। तो लेफ्ट में अगर ये निगेटिव वैल्यू है तो अब आप देखिए कि ये निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है, निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। तो थोड़े से माइनर मिस्टेक करने से आपका आंसर गलत हो सकता है। यदि आप ये सोचिए कि ये जो वैल्यू हम यूज कर रहे हैं, आप देखिए 0 से ये वैल्यू 0 के राइट में ही लेना है, ऐसा ऑप्शन नहीं है, कंफ्यूजन वाली बात नहीं। लेकिन कंफ्यूजन वाली बात कब होती, जब आपसे कहा जाता है कि यहाँ पे एक ऑप्शन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। अगर यहाँ पर ऑप्शन अगर आपको आ जाता तो फर्स्ट साइड में आप क्या करते, इधर माइनस इंफिनिटी से ई लेने लगते, जबकि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है, क्या है कि x की वैल्यू जैसे हम माइनस में जाएंगे वो डिफाइन नहीं होगा, तो जब माइनस में जाएंगे तो डिफाइन होगा, मीन्स माइनस लेना नहीं। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 0 से आगे वाला हो जाएगा। तो 0 से आगे वाले को हमने कंसीडर कर लिया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज करते हैं, उनको साइन स्कीम का प्रॉब्लम आने लगता है कि साइन स्कीम अगर वो सही तरीके से नहीं यूज कर पा रहे हैं
तो परेशानी है। इंटरवल एक आपको डिफाइन है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो आपको पूरे रियल नंबर के लिए साइन कॉस डिफाइंड है, तो हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि आप इसी में चेक करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट किए तो f डैश x 3 sin स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स प्लस 3 cos स्क्वायर x इंटू माइनस साइन एक्स। हमने क्या किया कि 3 sin x cos x को कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया sin x माइनस cos x आ गया। अब देखिए ये 3 फैक्टर्स हैं। अगर f डैश x अगर आपको मैं 0 बोलूं तो sin x की वैल्यू भी 0 हो सकती है, cos x की वैल्यू भी 0 हो सकती है, और sin x इक्वल टू cos x भी हो सकता है। तो मतलब यहाँ पे sin x इक्वल टू cos x। अब आप थोड़े नेचर पे आ जाओ। यहाँ पे sin x 0 का मतलब है कि x की वैल्यू 0 और पाई के बीच में ले रहे हैं, तो इसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने कहा कि x की वैल्यू जो है 0 पाई आ रही है, यहाँ से जो वैल्यू आई वो पाई बाई 2 आई, यहाँ से जो वैल्यू आई वो क्या आ गई पाई बाई 4 आ गई। जो भी नंबर्स हैं हमने इस नंबर लाइन पे शो किया। पहले नेगेटिव तो लेना नहीं है, 0 ले लिए, फिर पाई बाई 4 ले लिए, फिर पाई बाई 2 ले लिए, जहां जहां पे 0 हो रहा है, और फिर पाई ले लिए। अब देखिए 0 से पाई बाई 4 के बीच में अगर हम नंबर लें, ध्यान दीजिएगा, 0 से पाई बाई 4 के बीच में नंबर लें तो cos इज ग्रेटर देन साइन, और ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी मींस इसमें जो है ये नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, वेवी कर्व यहाँ से जनरेट कर देना है। तो 0 से पाई बाई 4 के बीच में ये नेगेटिव है, और पाई बाई 2 से लेकर के, ठीक है ना, पाई बाई 2 से लेकर के पाई तक ये डिक्रीजिंग है, क्योंकि ये माइनस में है, और 0 से पाई बाई 4 हमें डिक्रीजिंग दिखाना है कि कौन सा जो पार्ट है वो डिक्रीज कर रहा है। तो 0 से पाई बाई 4 एक दिखा रहा है कि ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, एक ऑप्शन आपको यहाँ मिल रहा है। उसके बाद तो ये ऑप्शन दिख रहा है, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में इंक्रीज कर रहा है, और पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 4 में भी डिक्रीज कर रहा है। तो इसको आप क्या कीजिए, थोड़ा इसको चेंज कर दीजिए, इस ऑप्शन को चेंज कर दीजिए, यहाँ पे पाई लगा दीजिए, ठीक है। और एक ऑप्शन तो एक थोड़ा इसमें चेंज कर देता हूं, अदरवाइज पार्शियली ये करेक्ट है। तो यहाँ पे पाई बाई 2 से पाई तक एक ऑप्शन यहाँ लगा दे रहा हूं। तो 0 से पाई बाई 4 तक ये डिक्रीज किया है, और फिर पाई बाई 2 से पाई तक भी ये डिक्रीज किया है। तो यहाँ जो आप वैल्यू जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि जो इंटरवल होना चाहिए वो 0 से पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 2 टू पाई, मतलब यूनियन लेना है, 0 से पाई बाई 4 यूनियन पाई बाई 2 टू पाई लेना है। अगर ओपन इंटरवल भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारा जो रिस्ट्रिक्शन है उस कैटेगरी में अगर मान लो कि जो क्लोज के लिए करेक्ट होगा वो ओपन के लिए ऑब्वियसली करेक्ट होगा। अगर मान लो कि मैं ये ऑप्शन नहीं देता और ये ऑप्शन आता तो आप इसी ऑप्शन को मारते कि ये ऑप्शन जो है, क्योंकि उस ऑप्शन में तो डिक्रीजिंग है ही। तो कभी कभी क्या होता है कि
ऐसे क्वेश्चनों पे चैलेंज होने लगते हैं। लेकिन सच बात यही है कि ये मिसिंग पार्ट था, हम चाहते तो इसको पहले से जोड़ देते, लेकिन ये चीज एक्सप्लेन करते समय आपको बताया कि कभी ऐसा सिचुएशन आए तो आप क्या करेंगे कि जो पार्ट भाई अगर किसी एक इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है तो उसके सब इंटरवल में भी वो डिक्रीजिंग होगा ही, तो इसलिए वहां पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे जो 5th नंबर का क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, आप खुद से ट्राई करोगे इजीली बनेगा। f डैश x इक्वल टू 2x माइनस 2 मीन्स 2 कॉमन ले लेने से x माइनस 1 हो रहा है, तो x की वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर लें तो ये पॉजिटिव होगा और 1 से लेस लें तो निगेटिव होगा, तो ये इस टाइप का है। मीन्स 1 के राइट में ये प्लस है f डैश और लेफ्ट में माइनस है, तो क्या कंक्लूड करेंगे बोलिए, यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकलेगा, डिक्रीजिंग पूछ रहा है, मीन्स हमें नेगेटिव वाले पार्ट को लेनी है, तो नेगेटिव वाला पार्ट कौन सा है, माइनस इंफिनिटी टू 1। अब इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कीजिएगा तो f डैश x जो है वो क्या मिल जाएगा 2x इंटू ई टू द पावर माइनस x और प्लस x स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x इंटू माइनस x का डिफरेंशिएशन। हमने क्या किया यहाँ पे x और ई टू द पावर माइनस x को कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया 2 माइनस x हो गया। नंबर लाइन पे देखिए ये 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, तो 0 एंड 2 ले लिया, e टू द पावर माइनस x तो कभी 0 होगा नहीं, तो केवल 2 फैक्टर्स जो हैं वो 0 हो सकते हैं, कौन कौन से, एक x और एक 2 माइनस x। तो अब आप देखिए 2 से राइट में जाएंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव हो रहा है, मीन्स ये इस टाइप का जा रहा है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। क्वेश्चन में है कि भाई इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इधर इज डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग का पार्ट जो है वो क्या दिख रहा है, 0 से 2 दिख रहा है जी, नहीं, जो यहाँ पर जो वैल्यू हम यूज कर रहे हैं वो कॉमन लेने से x यहाँ पर 2x है, x कॉमन निकाल दिए तो इधर x बच गया और x निगेटिव रह गया, इधर पॉजिटिव रह गया। तो अब आपको दिख रहा है कि ये माइनस इंफिनिटी से 0 है। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि भाई देखो जो सब इंटरवल है ना, अगर होना क्या चाहिए था, आंसर एग्जैक्ट होना चाहिए था माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन टू इंफिनिटी, ठीक है ना, और क्लोज भी लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इधर से टू इंफिनिटी चाहिए, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है। लेकिन ऑप्शन में जब हमने ऑब्जर्व किया तो अच्छा ऑप्शन में देखो ये प्रॉब्लम क्या रही है, दोनों ही मिल रहा है, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसको 1 कर, यहाँ पे 0 टू इंफिनिटी कर देता है। ऑप्शन जो है ये थोड़ा सा इसे ही है। अब आप देखो यहाँ पर ये जो पार्ट है माइनस इंफिनिटी से 0 टू इंफिनिटी, ये आंसर है, लेकिन आंसर में सिर्फ और सिर्फ हमें क्या दिख रहा है, माइनस इंफिनिटी से 0 दिख रहा है, और जो सेकंड पार्ट है वो नहीं दिख रहा है। तो जो पार्ट हमें मिल रहा है उस पार्ट को हमें टिक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उस पार्ट को टिक कर देंगे।
अगर एक पार्ट, अगर कोई भी, आप ऐसे सोचो, कोई भी सेट अगर सॉल्यूशन है तो उसका सबसेट भी सॉल्यूशन रहेगा। तो आप वहां पर ये नहीं ढूंढने लगो कि ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है मीन्स रेस से हम बाहर हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इधर देखिए, अब यहाँ पे ये डैश एक्स जो है वो क्या रहा है, 5x⁴ प्लस 6x² प्लस 10 आ रहा है, ठीक है। अब कुछ चीजें यहाँ पे कंफ्यूजिंग टाइप की दे रखी है, ओनली इन दिस, इसका मतलब कि बाकी में कह रहा है कि इंक्रीजिंग नहीं होगा, ओनली इन दिस माने बाकी में इंक्रीजिंग नहीं होगा, ओनली इन दिस माने बाकी में इंक्रीज, इसका मतलब है कि ये जितने भी ऑप्शंस हैं सही नहीं है। अब आप यहाँ पर देखिए, ये नॉन नेगेटिव है मीन्स जीरो हो सकता है, ये नॉन नेगेटिव है मतलब ये भी जीरो हो सकता है, लेकिन जीरो से लेस नहीं हो सकता है। ये 10 है तो नॉन नेगेटिव प्लस नॉन नेगेटिव प्लस 10 पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब है कि x की वैल्यू हम नेगेटिव ले या पॉजिटिव ले, एक डैश जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पर आपको इस टाइप का जो क्वेश्चन है उस पे अब ये नहीं आप सोचने लगो कि फैक्टर तो निकल ही नहीं पा रहा है, तो फैक्टर नहीं निकल पाए, थोड़ा सा आपको लॉजिक को थोड़ी सी और बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, तो थोड़ी लॉजिक आप बढ़ाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है।